हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग यहाँ वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 59 पार्ट तक को हमने कवर कर लिया था। मेरे जो नए व्यूअर रहेंगे तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। देखिए, आज का जो पहला वर्ड है वो है आपका जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का मतलब होता है कि प्रभावशाली शक्ति, यानी कि आप बोलोगे स्टीम रोलर या फिर पावरफुल फोर्स। तो इसे आप मतलब ऐसा बोलोगे कि ह्यूज या फिर पावरफुल या ओवरवेलिंग फोर्स, है ना, यानी कि जो इफेक्टिव आपकी पावर है, प्रभावशाली शक्ति है। कैसे याद होगा? देखिए, जगन्नाथ एज लाइक जगन्नाथ, और जो जगन्नाथ भगवान जी हैं उनके पास क्या है? प्रभावशाली ही शक्ति है ना। तो जगन्नाथ एज लाइक जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान जी के पास कैसी शक्ति है? प्रभावशाली शक्ति है। और यहाँ लिखा है स्टीम रोलर। तो रोलर, यदि आप किसी के ऊपर रोलर जो होता है वो चला दें, है ना, स्टीम यानी अधिक होता है, अधिक रोलर, तो मतलब उस रोलर के पास क्या होता है? प्रभावशाली शक्ति ही होती है। नेक्स्ट आपका है लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की कमी, जिसे आप बोल सकते हो थकान, यानी लेथार्जी हो जाएगा, आपत्ति हो जाएगा, टॉरपोर हो जाएगा और स्टुपोर। तो ये चार इसके सिनोनिम्स हैं। तो कैसे याद होगा? देखिए, लेसीट्यूड, तो जैसे लस्सी शब्द आता है तो सबके माइंड में जाता है ना, लस्सी टूड। तो आप लोग लस्सी पीते हो ना गर्मी के महीनों में, तो लस्सी आप क्यों पीते हो? ताकि वो आपके अंदर जो थकान है ना उससे क्या कर दे, वो दूर करे, है ना। लस्सी क्यों पीते हो? थकान के लिए। यानी जब आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी कमी होती है, तब आप लस्सी पीते हो। तो लस्सी ट्यूड यानी कि लस्सी तोड़ती है किसको? थकान को। तो लस्सी ट्यूड, लस्सी आप तब पीते हो जब आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी होती है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। लेथार्जी है तो मतलब कि आप से चार्ज करते हो ना, बैटरी चार्ज करते हो, क्योंकि बैटरी थक जाती है, तो इसे लेथार्जी यानी स्वयं को चार्ज करना, लेथार्जी, है ना, यानी कि थकान होती है इसका मतलब। यहाँ लिखा है तोड़ फोड़, किसी को आप तोड़ देंगे ना, तोड़ फोड़ होता है ना, तोड़ फोड़। तो किसी को तोड़े फोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल हारा थका हुआ हो जाएगा, यानी थकान हो जाएगी। किसी को आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो आपके अंदर क्या होगी? थकान होगी। ऐसे आप याद करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिससिटेट। तो रिससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, यानी कि टू ब्रिंग समबडी हु हैज स्टॉपेड ब्रीदिंग बैक टू लाइफ। यानी आप ऐसा बोलोगे कि लगभग निष्प्राण हो चुके व्यक्ति को पुनः होश में लाना। किसी की ब्रीदिंग यदि समाप्त हो गई है, मतलब कि नहीं आ रही है, तो उसे आप दोबारा ब्रीदिंग देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रीद न्यू लाइफ इनटू, है ना, किसी ब्रीद सांसों के माध्यम से नई लाइफ देना, यानी पुनर्जीवित करना। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ लिखा है रिससिटेट। तो जो शशि नाम की लड़की है ना, उसने दोबारा टेट का एग्जाम दिया, यानी उसने दोबारा टेट दिया, उसे क्वालिफाई किया, यानी अपने आप को उसने क्या किया? पुनर्जीवित कर लिया। जैसे आप इसी स्टोरी समझिए कि आपने एक बार टेट, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उस एग्जाम को आपने दिया था, अनफॉर्चुनेटली आप उसमें बैक हो गए थे। तो री शशि यानी शशि ने दोबारा टेट का एग्जाम दिया, तो जिससे वो क्या हो गई? पुनर्जीवित हो गया, यानी उसका क्वालिफाइड हो गया, न्यू सांसें उसे मिली। नेक्स्ट वर्ड आपका है इन रैप्चर। इन रैप्चर का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिगुल हो जाएगा, एल्यूर हो जाएगा। तो इन रैप्चर का मतलब आप ऐसा बोलेंगे, गिव इंटेंस प्लेजर और जॉय टू, ना, किसी को ज़्यादा खुशी देना। तो मतलब कुल मिला के आप मंत्र मुग्ध कर रहे हो ना किसी को। कैसे याद होगा? देखिए, यहाँ लिखा है इन रैप्चर, लिखा है ना, इन रेपर आप ऐसे बोलिए। जो रैप सॉन्ग देते हैं, जैसे हनी सिंह हो गए, मिखा सिंह हो गया ना, तो ये सब रैप। तो जो इन रैपर, यानी कि ये जो रैपर होते हैं क्या करते हैं? मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। इतना अच्छा ये लोग सॉन्ग करते हैं कि जो युवा पीढ़ी है इनके ही उसमें मंत्रमुग्ध हो जाती है। अब बिगल, यानी कोई यदि बिगुल बजाएगा तो भी इंसान क्या करेगा? मंत्र मुग्ध कर लेगा। यहाँ लिखा है एल्यूट, अल्लू आ रहा है, और अल्लू अर्जुन में भी शायद ये आपके साउथ इंडियन वो है ना, हीरो हैं। तो अलू, तो अलू जो हैं वो क्या करते हैं? मंत्र मुग्धि कर लेते हैं। तो केवल आपको सेट करना है कि अलू ये मंत्र मुग्ध कर लेते हैं, बिगल हम बजाएंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएगा, और इन रैपर जो हनीशी वगैरह होते हैं ये भी क्या करते हैं? मंत्र मुग्ध कर लेते हैं। कैसे आप याद कर पाएंगे? नेक्स्ट आपका है मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट का मतलब होता है बदमाश, यानी कि परेशान करने वाला व्यक्ति जो होता है, या जो गैर कानूनी होता है, काम करता है, अपराधी प्रवृत्ति का, उसे आप क्या बोलेंगे? बदमाश बोलेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इविल, बुराई, इमोरल, यानी अनैतिक काम करना। तो मिसक्रिएंट कैसे याद होगा? देखिए, मिस यानी कि मिस करना, चीज़ों को वो कर देना, और यहाँ लिखा है सीक्रेट। तो एक ऐसा इंसान जो आपके सीक्रेट को मिस कर दे, यानी कि आपका सीक्रेट उसको पता था और उसको उसने आउट कर दिया, मिस किया।
तो फिर वो कैसा व्यक्ति है, आपको परेशान करेगा, यानी कि वो अपराधी टाइप का व्यक्ति है, बदमाश है। तो मिस, है ना, क्रिएंट मतलब है कि मिस जो कर दे सीक्रेट को, वो कैसा व्यक्ति है, बदमाश टाइप में है। नेक्स्ट वर्ड आपका है मोरान। मोरान का मतलब होता है बेवकूफ़, यानी कि अ र्यूड वे ऑफ रेफर टू समबडी हु इज वेरी स्टूपिड। ये ऐसे इंसान को ये वर्ड रेफर करता है जो कि बिल्कुल क्या है, मूर्ख टाइप में है। मीन्स आप बोलोगे कि बेवकूफ़। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टूपिड पर्सन हो जाएगा या फिर इडियट हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है मोरॉन। तो देखिए जब कोई रोता है ना, मोर मोर करके, है ना, कि मोर बापू मोर कुछ भी, तो मोर रोन, यानी कि मोर मोर करके जो रोता है वो कैसा टाइप का व्यक्ति होता है, बेवकूफ़ होता है। या इसी जब आप बोलेंगे मोरॉन है तो समझ में भी आ रहा है कि मोरॉन मोरोवन जैसे जिसका है, तो बेवकूफ़ स्टूपिड पर्सन टाइप का है। नेक्स्ट वर्ड आपका है मिथोलॉजी। मिथोलॉजी का मतलब ये होता है कि विश्वास या फिर कोई पौराणिक कथा, यानी आप ऐसा बोलोगे कि वेरी ओल्ड स्टोरी, बहुत पुरानी कहानी, एंड द बिलीव्स कंटिन्यू इन देम, और उसमें जो निहित विश्वास होता है। पुरानी कहानी से मैंने आपको बताई, उसमें आपने विश्वास कर लिया, जैसे एज लाइक आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो ये पुरानी कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं हैं जिनमें आप विश्वास करते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉकलोर हो जाएगा, फॉक टेल्स हो जाएगा, यानी कि लोक कथाएं जो होती हैं। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है कि मिथोलॉजी, तो मिथो यानी कि मैथ, जो मैथ के लॉजिक है ना उस पर हमारा विश्वास है। मैथ के लॉजिक में हम लोगों का क्या है, विश्वास है। हमने एक बार कोई चीज़ सीखी और उसी विश्वास को लेके आगे बढ़ते आते हैं और न जाने कितने सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मिथोलॉजी यानी मैथ के जो लॉजी हैं उनमें हमारा क्या है, विश्वास है, ऐसा अपने को सेट करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्लमक्स। फ्लमक्स का मतलब होता है हैरान कर देने वाला, यानी परफ्लेक्स ग्रेट, या फिर आप बोलोगे कि बिविल्डर, जिसे बोलेंगे आप बिविल्डर, है ना, यानी कि यूजली डिसऑनेस्ट। ये मतलब कि डिसऑनेस्ट पर्सन के लिए हम यूज कर देंगे, क्योंकि वही इंसान क्या करेगा, ऐसा कुछ काम करेगा जिससे आप क्या हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, यानी वो अपने आप क्या करेगा, हैरान कर देगा, विस्मित कर देगा वो। तो फ्लमक्स लिखा है, इसका मतलब होता है विस्मित कर देना या फिर घबरा देना, हैरान कर देना, जो भी आप बोलो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और आपका पजल हो जाएगा। बिविल्डर एक अच्छा वर्ड है। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है फिल्म, है ना, फिल्म लिखा है मतलब फिल्म, और अक्ष, अक्ष यानी होता है आंसू। तो फिल्म में जो आंसू आते हैं, जो करेक्टर्स वहाँ वो करते हैं, तो फिल्म में आंसू देख के क्या होता है, हैरान इंसान हो जाता है। या फिर आप ऐसा एक याद करिए कि फिल्म ऑक्स, यदि फिल्म में अचानक कोई बैल आ जाए, जैसे मूवी चल रही है, अचानक बैल आ जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, हैरान करने वाली चीज़ हो जाएगी ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट आपका है सब सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है, यहाँ साइलेंट है, सब्टरफ्यूज का मतलब होता है धोखा, यानी कि अ सीक्रेट यूजली डिसऑनेस्ट, या डबल डीलिंग जिसे आप बोलोगे, फ्रॉड, है ना, यानी कि चीटिंग करना, डिसेप्शन हो जाएगा इसका। डबल डीलिंग यानी कि कोई इंसान अगर एक डील करे तो सही है, लेकिन डबल डबल डील कर रहा है, हमसे भी कर रहा है आपसे भी कर रहा है, मतलब वो धोखा दे रहा है, तो डबल डीलिंग अच्छा वर्ड है। और सीक्रेट को जो आउट कर दे। तो कुल मिला के सब्टरफ्यूज का मतलब होता है धोखा। कैसे याद होगा, देखिए सब तार फ्यूज, यानी आपने कोई तार लेके आया अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो जितने तार थे सब तार कैसे थे, फ्यूज टाइप में थे, काम ही नहीं कर रहे थे, तो आप बोलेंगे ना दुकानदार ने क्या कर दिया, मेरे को धोखा दे दिया। तो सब तार फ्यूज मतलब कि मेरे को क्या मिला, धोखा मिला। डिसेप्शन लिखा है, तो एक्सेप्शन यानी होता है जिसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और डिसेप्ट जिसे आप डिसेप्ट कर रहे हो मतलब वो पक्का आपको कैसा, उसमें क्या मिला, आपको धोखा मिला है। लास्ट वर्ड आपका है मैनियक। मैनियक का मतलब होता है सनकी, यानी आप ऐसा बोलोगे कि अ पर्सन हु बिहेव इन अ विल्ड एंड स्टूपिड वे, यानी कि एक ऐसा इंसान जो जंगली जानवरों जैसा बिहेव कर रहा है। और मैनियक का मतलब ये भी होता है कि कानूनी रूप से जिसको इंसान पागल घोषित करता है, यानी सनकी टाइप में है वो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा, कुक हो जाएगा और लुनाटिक हो जाएगा। तो कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा है मनी एक, है ना, तो मैन एक, एक बहुत सारे इंसान में एक ऐसा इंसान होता है जो कैसा होता है, सनकी होता है, तो मैन एक। या फिर मनी एक, मनी नाम कोई लड़का है, वो क्या है, सनकी है। तो किसी भी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक थी, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।